Okay, let's start with human trafficking. Our second slide is Article number 4 of UDHR, Universal Declaration of Human Rights states, no one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. UDHR के मुताबिक स्लेवरी या स्लेवरी से मिलती जुलती कोई भी ट्रेड जो है मुकम्मल तौर पर अपनी किसी भी फॉर्म में जो है उसको मना किया गया है। ठीक है जी। यूडीएचआर आर्टिकल नंबर 4 के मुताबिक स्लेवरी या जो कि सर्विट्यूड को भी इसको उसी में लेके जाते हैं। स्लेवरी के अंदर सर्विट्यूड था जो कि परमानेंट मुलाजमत जो होती है उसको मना किया गया है किसी भी फॉर्म के अंदर अकॉर्डिंग टू यूडीएचआर। एक सवाल था कि क्या स्लेवरी खत्म हो चुकी है या कि नहीं। कहता जी मैनी यूएस नेशनल बिलीव्स दैट स्लेवरी एंडेड आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर। जब अमेरिकन सिविल वॉर हुई तो उसके बाद स्लेवरी जो है वो खत्म हो गई। कहता है लेकिन बट अनफॉर्चुनेट ट्रूथ इज दैट स्लेवरी स्टिल कंटिन्यूस अराउंड द वर्ल्ड। और आपको अपने इर्द गिर्द भी इसकी Sir. No, बोलो तो sir. सही। सुलेमान तुम ही बोल दिया करो यार। No, sir. No, No, sir. sir. अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि एक एक आइडिया ये प्रिवेल करता है कि स्लेवरी खत्म हो चुकी या नहीं हो चुकी। तो एक कॉन्सेप्ट या एक मेंटल स्टेट ये है कि अमेरिकन सिविल वार के बाद यूएस, ये बात यूएस की हो रही है, कीप इन माइंड। ये बुक ज्यादातर बात करती है यूएस के प्रॉब्लम्स के ऊपर कि वहां पे स्लेवरी खत्म हो गई, लेकिन वो कहता है जी ऐसा नहीं है, स्लेवरी पूरी दुनिया के अंदर स्टिल एग्जिस्ट करती है। और कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है हम नीचे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। जी, आपकी जो आगे वाली स्लाइड है, एक पिक्चर आपके सामने है। व्हाट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग? इट इज द इलीगल ट्रेड ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसी भी शक्ल में जो गैर कानूनी तरीके कार या गैर कानूनी तजारत इंसान की जो है उसको ह्यूमन ट्रैफिक कहते हैं। उसकी एक बेहतरीन पिक्चर आपके सामने जो है वो मौजूद है कि किस तरह लोगों को बोतलों में बंद करके ट्रेड किया जाता है। दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन, ऐसा होता नहीं है। ठीक है जी। इट इज द इलीगल ट्रेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फॉर व्हाट? ये क्यों होता है? फॉर व्हाट? फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इसकी बहुत बड़ी वजह जो सेक्स कमर्शियल सेक्स है उसके लिए लोगों को ट्रैफिक किया जाता है। आर रिप्रोडक्टिव स्लेवरी या नस्ल दर नस्ल जो है जो गुलामी है उसके लिए लोगों को जो है ट्रैफिक किए जाते हैं। और फोर्स लेबर आर कॉल्ड नाउअडेज एज अ मॉडर्न डे स्लेवरी। आज के दिन में भी जो है स्लेवरी अपने किसी न किसी हालत में मौजूद है। आपकी ऑब्जर्वेशन पे है कि आप उसको ऑब्जर्व करते हैं या नहीं करते। So, Article number 6 of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, that is CEDA, prohibits trafficking and exploitation of prostitution. आप similar CRC Convention on the Rights of Child, जिसको CRC कहते हैं, उसका आर्टिकल नंबर 34 और आर्टिकल नंबर 35 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से इसको एड्रेस करता है। Article 34 basically provides the child with the right to बी फ्री फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। हमने ऊपर देखा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक बड़ी वजह जो है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है। तो आर्टिकल 34 और 35 जो है इन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग दोनों के ऊपर जो है वो बात करता है। और सीआरसी हैज 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल। इसके अलावा सीआरसी में जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है 2 और टॉपिक्स के ऊपर बात करता है। 1 ऑन द सेल ऑफ चिल्ड्रन, child prostitution and child pornography and other on the involvement of child in armed conflict। तो इसके अंदर 4 मेजर चीज़ों का जिक्र है। बच्चों को बेचना नहीं चाहिए, बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बच्चों को पोर्नोग्राफी वीडियोस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा बच्चों को जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हैं उनके दरमियान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर इन पहले 3 की अगर मैं बात करूँ, सेल ऑफ चिल्ड्रन, सॉरी चिल्ड्रन प्रोस्टिट्यूशन और चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी, तो पाकिस्तान के शहर कसूर जो है इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है, जहां पे ये दोनों काम बड़े वेल ऑर्गेनाइज तरीके से होते रहे। ओके, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका कन्वेंशन नंबर 182 जो है इसके ऊपर कैसे बात करता है। बेसिकली 2 डिफरेंट पॉइंट्स है इसके अंदर। ऑल फॉर्म ऑफ स्लेवरी,
are practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage, and serfdom, or forced or compulsory labor, including forced or compulsory recruitment of children and of children for use in armed conflict। मतलब कहने का मतलब यह है कि ILOB आपके सामने यही चीज बताने की कोशिश करता है जो कि हमने ऊपर देखने की कोशिश की कि जो है आप किसी भी स्लेवरी किसी भी हालत में कबूल नहीं है। हर किस्म की उससे स्लेवरी से जो है ILO का कन्वेंशन नंबर जो है उससे मना करता है आपको किसी भी किस्म की गुलामी से। द यूज प्रोक्योरिंग और ऑफरिंग ऑफ चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, यहाँ पे चाइल्ड सेल की बात है, वहां पे उसके प्रोस्टिट्यूशन से भी उसको मना करता है। सिमिलर पोर्नोग्राफिक मटेरियल या परफॉर्मेंसेस से भी ILO का कन्वेंशन नंबर 182 जो है वो मना करता है। एक बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर करूंगा, आप इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो अभी पढ़ देता हूँ। दिस प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू फोर्स 2003 के अंदर जो है ट्रैफिकिंग इन पर्सन शेल मीन द रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, हार्बोरिंग और रिसीट ऑफ पर्सन बाय मीन्स ऑफ अ थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स और अदर फॉर्म ऑफ coercion or abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power, or of a position of vulnerability, or of the giving or receiving of payment or benefits to achieve the consent of a person having control over an other person for the purpose of exploitation। तो एक इंतहाई लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। अगर कोई बंदा मेरा ख्याल है इसको रट्टा भी लगाना चाहे तो वो शायद इस तरह से इतने अच्छा रट्टा इसको नहीं लगा सकता। मतलब सारा यह है कि किसी भी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन जो है उससे मना किया गया है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। मैंने इस समरी को बेसिकली 3 डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश की है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम इन 3 पॉइंट्स में अगर हम इनको समझना चाहें तो इस डेफिनेशन का क्या पर्पस है। नंबर 1, द एक्ट इज व्हाट वाज डन। रिक्रूटमेंट के लिए हम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहे हैं, ट्रांसफर के लिए कर रहे हैं, हार्बरिंग या रिसीट ऑफ ए पर्सन, हम बंदा बेच रहे हैं या बंदा खरीद रहे हैं। नंबर 2, व्हाइल इट मींस इट्स हाउ थ्रेट, फोर्स, अबडक्शन, फ्रॉड एंड सो ऑन, कि वो कैसे होती है, मीन क्या है और पर्पस क्या है। द पर्पस इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज एक्सप्लॉयटेशन। तो मैंने उस पूरी डेफिनेशन को जो आपके सामने अभी मौजूद है उसमें से ये 3 पॉइंट्स निकाले हैं कि एक्ट कैसे होता है, किस लिए होता है, मीन्स क्या है और उसका मकसद क्या है। इंडिकेटर की बात करें तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसके 6 डिफरेंट इंडिकेटर हैं। इसमें डिसेप्टिव रिक्रूटमेंट, coercive recruitment, recruitment by abuse of vulnerability, exploitation, conditions of work, coercion at destination and abuse of vulnerability at destination। इन तमाम की मिसाल हमारे मुल्क से जो लोग जो दोस्त जो है बाहर के मुल्कों में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके जाते हैं वो आपको इन 6 के 6 हेडिंग्स में मिल सकते हैं। जी अली समझ आई कि नहीं आई? आ रही है सर जी। तो जो लोग गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बावलदीन, रावलपिंडी इस बेल्ट से बिलोंग करते हैं वो इन सारे प्रोसेस में से किसी न किसी एक प्रोसेस में से लाजमी गुजरे हुए होते हैं। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो 2 मेजर टाइप्स हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। एक जो कि गवर्नमेंट या स्टेट की तरफ से इम्पोज की जाती है और एक प्राइवेट सिटीजन की तरफ से इम्पोज की जाती है। हम अगर अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क के अंदर ज्यादातर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है दैट इज इम्पोज्ड बाय प्राइवेट सिटीजन और प्राइवेट सेक्टर, नॉट बाय द गवर्नमेंट। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट भी जो है इम्पोज करती है